सुनीलम जी जो किसान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों की बात उठाते रहते हैं। आज खासकर जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सोशलिस्ट लीडर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने जन्मदिन पर नमन करने आए थे। तो आज मैं उनसे कई मुद्दों पर बात करता हूं। मुझे सर अच्छा लगा आप यहां आए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया एशियन इवेंट न्यूज़ का। आप लगातार समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार आपका चैनल करता रहता है, आपका बहुत धन्यवाद। सर मैं वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं, खासकर किसानों के मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से किसानों के मुद्दों पर खाद की, बीज की, पानी की, जहां से आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह एक तरीके की पोजीशन है सर। ये इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों की हाल तो ये जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो किसान है। मेरे यहाँ पर जो मक्का का रेट है वो 2400 रुपये क्विंटल है, मतलब रेट, लेकिन 1200 और 1000 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। मैं मुल्ताई की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं विधायक रहा। जब 8 विधायक थे तब विधायक दल का नेता रहा समाजवादी पार्टी का, और अभी किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। और सोयाबीन जो है वो 5500 रुपये क्विंटल की जगह पर 3500 या 3000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। धान जो है सरकार ने कहा था कि 3100 रुपये क्विंटल पे खरीद करेंगे, लेकिन 1200 से लेकर 1800 रुपये क्विंटल पे बिक रहा है। तो किसान जो है मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं नहीं हुई, लेकिन इस समय रतलाम के आसपास जो है पिछले एक महीने में 15 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और वैसे मेरे पास में विदर्भ है, और विदर्भ के अंदर तो औसतन रोज़ाना 9 किसान आत्महत्या करते हैं। और देश के स्तर पे अगर देखा जाए तो रोज़ाना 35 किसान आत्महत्या करते हैं। तो किसान जो है क्योंकि उसको दाम नहीं मिलता है, और हम लोग जो मांग करते हैं वो ही करते हैं, C2 प्लस 50%, मतलब जो समर्थन मूल्य है उससे 1.5 गुना मिलना चाहिए। सरकार ने लिखित वायदा हमसे किया था 9 दिसंबर 21 को, जब 380 दिन का आंदोलन चला था। बाद में सरकार ने धोखाधड़ी कर दी, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो संघर्ष जारी है। और 26 नवंबर को पूरे देश में 50 लाख किसान सड़कों के ऊपर उतरने वाले हैं। MSP की कानूनी गारंटी को लेकर के, कर्जा मुक्ति को लेकर के, भूमि अधिग्रहण पर रोक को लेकर के, किसान परिवार को 10,000 रुपये की पेंशन को लेकर। सर इसमें एक सवाल, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कई जगह किसानों के ये जो मामले आ रहे हैं, इसमें देखा जैसे प्याज है, अब हम यूपी में देख रहे खासकर आलू का मामला आया। आलू के मामले में किसानों को भी MSP नहीं, क्योंकि उनकी यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो खुदाई है आलू की, उससे उनका ट्रांसपोर्ट उतना ही नहीं मिल रहा है जो वो मंडियों में ले जाएं। और ख़ासकर जैसे प्याज का, आपने अभी सोयाबीन की बात उठाई है, तो इस पर किसानों का उससे ज़्यादा तो खाद, बिजली, पानी लग जाता है। सर इस पर क्या मतलब विभिन्न राज्य सरकारों का रुख किसानों के हित में आप देखते हैं या हित में नहीं देखते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जैसे MSP की कानूनी गारंटी के बाद हम गेहूं, धान, चावल या जो 24 कृषि उत्पादों का सरकार MSP की बात कहती है, देती नहीं है, कानूनी तौर पे खरीदती नहीं है, लेकिन अनाउंस करती है। जी। हमारा कहना ये है कि जैसे केरल सरकार ने किया 16 सब्जियों का, और इसके अंदर ये भी है, आलू भी शामिल है, प्याज भी शामिल है, उसका MSP देने का काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी सरकारें जो है, जो भी कृषि उत्पाद हैं उसका MSP की कानूनी गारंटी देना चाहिए। हम क्योंकि आज यहाँ पर 87वां जो है जयंती है नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की, वो किसानों के बड़े हितैषी रहे। गन्ना के किसानों के लिए जो भी बकाया भुगतान था वो उन्होंने कराया, बराबर उसका रेट बढ़वाने का काम उन्होंने किया। और मैं क्योंकि किसान संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था, जनेश्वर जी के यहाँ पर कम से कम 4-5 बार मुलाकात मेरी नेताजी ने बुलाया था मुझे। अब मुलाकात हुई थी तब हमारी एक पार्टी थी क्रांति दल करके, किसान मजदूर आदिवासी क्रांति दल, उसका मर्जर हुआ था, आपको सब याद है। जी। और उस समय नेताजी ने कहा था कि असल में समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, अलग से किसान संगठन का क्या मसला है, जब पार्टी ही किसानों के सवाल पर लड़ती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जब लड़ा
तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात उन्होंने बाकायदा घोषणा घोषणा पत्र में की पत्र थी। में और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं बिहार से आ रहा हूँ, बिहार के अंदर जो है अखिलेश जी प्रचार प्रसार के लिए गए थे महागठबंधन का, और वहाँ पर भी हम लोगों ने मंडी व्यवस्था की बहाली की बात की थी, एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की थी। दोनों बातों को वहाँ पर महागठबंधन ने, मतलब इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया था। तो मैं ये मानता हूँ कि किसान आंदोलन कम से कम इस देश के अंदर राजनीतिक दलों, मतलब जो मेन स्ट्रीम है, समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मेन स्ट्रीम पार्टी है, और वो अगर इस मुद्दे को उठाती है तो आज सरकार नहीं मान रही, कल मानने के लिए जो हो बाध्य हो जाएगी। तो इसीलिए हम विशेष तौर पर जो है वो नेताजी को हम याद करते हैं। उनकी किसान मुखी जो पॉलिसीज़ रही 3-3 बार जब वो मुख्यमंत्री बने, हम उसको याद करने का काम आज के दिन करते हैं। सर, एक छोटा सा लास्ट सवाल और है कि जिस तरीके से विपक्ष के अंदर वर्तमान हालात में जो किसानों की आप सब बात कर रहे हैं, क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी किसान नेता हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं कि वो किसानों की बात अपनी सरकार में करते हैं या नहीं करते? वो दलाल है सरकार के, उनका नाम है किसान संघ। किसान संघ आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। जब जब किसान आंदोलन को तोड़ना होता है तो सरकार किसान संघ को आगे करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसान संघ जो है जब सरकार के, मतलब मंत्रियों और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आमने सामने आता है तो उनके मुंह की बात कर देता है। अन्यथा जो है वो किसानों के बीच में जो है उन्हें वही बात करनी पड़ती है जो हम लोग करते हैं, क्योंकि अन्यथा किसान उन्हें खदेड़ने का काम कर देगा। तो ये उनकी मजबूरी है कि किसानों की भाषा को वो बोलने का काम करें, लेकिन वो किसानों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। वो ईमानदार हैं आरएसएस के प्रति, वो ईमानदार हैं जो है नरेंद्र मोदी के प्रति। उनके लिए पार्टी ऊपर है, किसान नीचे है।